सोचिए आप अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने गए और वहाँ बहुत सारे गोलगप्पे खाए। सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा गोलगप्पे किसने खाए, औसतन रूप से हर किसी ने कितने गोलगप्पे खाए और फिर सबसे कम गोलगप्पे किसने खाए। यानी आंकड़ों की दुनिया में आप घुस चुके हैं। स्वागत है आपका सांख्यिकी में। आइए शुरू करते हैं एक ऐसा चैप्टर जो काफ़ी रोचक है और काफ़ी रोचक ढंग से हम आपको इस अध्याय को बताने वाले हैं। हम इस अध्याय में पढ़ेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक और फिर परिसर। तो सबसे पहले हम 2 4 5 स्टूडेंट का नाम लेते हैं जो मेला घूमने गए और कितने गोलगप्पे किसने खाए, मैं उसका नाम मेंशन कर दिया हूँ। सबसे पहले नाम है खुशी जो कि 10 गोलगप्पे खाए, मनीषा 15, लक्ष्मी 12, ज्योति 10, कोमल 8। अब अगर औसत की बात करें जिसको हम लोग माध्य कहते हैं, तो औसत क्या होता है, तो सभी गोलगप्पे को जोड़ दो और कुल लोगों से भाग दे दो। कुल लोग कितने लोग गए हैं, तो 1 2 3 4 5 लोगों ने वहाँ पे गया घूमने। गोलगप्पे कितने खाए गए, तो 10 15 12 15 8, सबको जोड़ना है। सबको जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो 60 भागा 5 बराबर 12 गोलगप्पे। तो अर्थात हमारा औसत कितना निकला, 12 गोलगप्पे। अब हम बात करते हैं माध्यिका की, जिसको माध्यक भी कहा जाता है। माध्यक कहते हैं तो माध्यक या माध्यका। माध्यिका का क्या अर्थ है, तो माध्यिका का मतलब होता है बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या क्या है, तो क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि बीच वाली ये है, नहीं। हम इस पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को क्रम में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में हमने डेटा को लगाया, उसके बाद बीच वाली संख्या को जब चुनेंगे तो वही हमारा माध्यक होगा। बीच वाली संख्या माध्यक है, अर्थात माध्यिका बराबर 12 गोलगप्पे। तो 12 गोलगप्पे माध्यिका कहलाएगा। अब हम चलते हैं बहुलक पर। तो बहुलक क्या होता है, तो बहुलक होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो। सवाल बहुत ही हल्का है और ये चैप्टर ही हल्का है, साथ साथ रोचक भी है। तो सबसे ज़्यादा बार जो आया होगा, तो हम अगर डाटा को देखें तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 15 2 बार आया है, बाकी सब 1 1 बार आया है। तो हमने यहाँ लिखा जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो वही बहुलक कहलाएगा। चूँकि 15 2 बार आया है, बाकी सब कितना बार आया है, 1 1 बार आया है, अर्थात बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 15 गोलगप्पे। अब हम बात करते हैं परिसर की। परिसर क्या होता है, परिसर अर्थात रेंज। रेंज क्या होता है, तो रेंज की जब हम बात करेंगे तो रेंज अधिकतम माइनस न्यूनतम। रेंज निकालना अर्थात परिसर निकालना सबसे आसान है। सबसे अधिकतम कितना है, तो 15 है। सबसे कम कितना है, तो 8 है। अगर हम रेंज की बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो सबसे ज़्यादा माइनस सबसे कम 8। तो सबसे ज़्यादा 15 है, 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा परिसर 7। तो अर्थात परिसर बराबर 7 गोलगप्पे। आइए एक सवाल लेते हैं। सवाल बहुत ही हल्का है। इस प्रश्न को हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे साथ मिलकर। तो प्रश्न है 12 15 3 6 7 9 18 का माध्य ज्ञात करें। तो हमने जो सवाल में देखा था कि माध्य निकालना बहुत ही आसान है। जो भी डाटा दिया गया हो सभी को जोड़ देना है और कुल संख्या कितनी है बस उससे भाग देना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संख्या दिया गया है 12 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 18, और भाग देंगे हम कितने से, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो निकल कर आ जाएगा।
15 12 तो 5 2 7 3 10 6 16 7 23 9 32 8 40 का 0 बाकी 4 4 1 5 5 1 6 1 7 70/7। आप जोड़ फिर से कर सकते हैं, हम जोड़ते हैं 12 15 तो 15 12 27 3 30 और 30 6 36 7 43 9 52 और 18 तो 70 होते हैं, 70/7। तो जब हम काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 10, अर्थात माध्य बराबर हो गया 10। अब हम इसी का माध्यक निकालते हैं, जिसको माध्यिका भी कहा जाता है। तो माध्यिका का सूत्र लिखते हैं हम। माध्यिका क्या होता है? तो हमने कहा था बीच वाला, तो डायरेक्ट बीच वाला नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले हम सजाएंगे क्रम में, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सजाते हैं। सबसे छोटा संख्या 3 है, 3, उसके बाद 6, उसके बाद 7, फिर 9, फिर 12, फिर 15 और लास्ट में 18। माध्यिका निकालना बहुत ही आसान है, बस बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देना है, उसके बाद एक एक करके काटते जाओ तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा, एक इधर से काटते हैं, एक इधर से काटते हैं, जो बीच में आएगा वही आंसर है। बीच में कितना आया? 9, अर्थात माध्यिका बराबर 9 आंसर। अब परिसर की बात करते हैं। परिसर क्या है? बहुलक इसमें हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या एक बार से ज़्यादा नहीं आया है, इसलिए हम परिसर की बात कर रहे हैं। तो परिसर बराबर क्या होगा? तो परिसर बराबर अधिकतम माइनस न्यूनतम। अधिकतम क्या है? तो सबसे अधिक जो हमें दिखाई दे रहा है वो 18, माइनस न्यूनतम क्या है? तो न्यूनतम है सबसे कम 3। 18 माइनस 3 बराबर कितना? तो 15। यही हमारा परिसर हुआ आंसर। तो इस प्रकार हमने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है, हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। पिछले साल भी 4 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो मैं एक सवाल देता हूं जो आपको बनाना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। माध्यक, बहुलक और परिसर ज्ञात करें। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। इतना आसान है कि आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा एक आसान नियम के साथ इस चैप्टर की शुरुआत कैसे किया जाए। हम यहाँ पर कुछ और भी उदाहरण ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।